Hello everyone. Today I'm going to start past perfect continuous tense. This is the last kind of your past tense. So let us discuss past perfect continuous tense. In the positive sentence, you will use subject plus had plus been plus first form plus ing. That means इसका रूल क्या है? Had been फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये इसका रूल है। तो आपने क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, हैड बीन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगाना है। लाइक दे आपका सब्जेक्ट है, हैड बीन आपका जो रूल है प्ले के साथ आई एन जी पे अकॉर्डिंग टू रूल, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ये ध्यान में रखना कि जो आप हैड नॉट लगाओगे ना, जो नॉट वर्ड है दोनों के बीच में आएगा, हैड के और बीन के। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, दे हैड नॉट बीन। यहाँ पे देखिए नॉट क्या है, दोनों के बिटवीन है, हैड और बीन के। प्लेइंग टेनिस, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट टेनिस, और प्लेइंग क्या है आपकी? फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हैड को आगे निकालोगे, सब्जेक्ट सेंटर में रहेगा, बीन एंड बीच में, और वर्ब की आई एन जी फॉर्म, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैड स्टार्टिंग में, फिर आपका क्या आएगा? बीच में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आई एन जी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। दैट मीन जो हैड और बीन है, आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये दोनों को इकट्ठे नहीं लिखना, इन दोनों को क्या करना है? सेपरेट राइट करना है। इंटेरोगेटिव में बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, और नेगेटिव में बीच में क्या आ जाएगा? आपका नॉट वर्ड आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए, इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं? दैट इज़ अ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका यूसेज क्या है? टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन, कोई पास्ट एक्शन को बताने के लिए ऑलरेडी स्टार्टेड, जो पहले ही स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू अप टू एन अनदर एक्शन। अनदर एक्शन के होने तक कंटिन्यूटी में है, और टाइम इन द पास्ट, पास्ट के टाइम का एक्शन है। लाइक द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सोसर, जो बॉयज़ है सोसर गेम खेल रहे थे, फॉर अबाउट एन आवर, एक घंटे से, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश क्या होगी? स्टार्ट होगी। दैट मीन्स क्या है? अनदर एक्टिविटी क्या है यहाँ पे? जो बारिश स्टार्ट हुई है, पहले से जो काम चल रहा था, दैट इज़ द बॉयज़ वर प्लेइंग। टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, कोई पास्ट की ड्यूरेशन को सेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। रिचार्ड नीडिड अ हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्क फॉर 6 मंथ। यहाँ पे देखिए उसकी पास्ट टाइम की ड्यूरेशन है कि वो 6 महीने से काम कर रही है, दैट इज़ अ ड्यूरेशन टाइम। टू डिस्क्राइब द काज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, पास्ट का कोई कारण बताना किसी चीज़ का। लाइक ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वॉज जॉगिंग, वो थक चुका है, कारण क्या है? क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज़ को। दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुई है, एंड कंटिन्यू अनटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, पास्ट के किसी अनदर टाइम तक क्या होता है? कंटिन्यूटी में रहता है। यहाँ पे देखिए आपको बता दूँ थोड़ा सा कि जो आई है उसके साथ भी हैड बीन लगेगा, यू के साथ भी हैड बीन लगेगा, ही के साथ भी हैड बीन लगेगा, बिकॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही एक है, तो हम कहाँ से और दूसरा लगाएंगे? तो क्या यूज़ करेंगे? हैड बीन ही यूज़ करेंगे। और फॉर्म कौन सी लगानी है? हमने आई एन जी फॉर्म लगानी है। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो एंड पे चला जाता है, किस कंडीशन में? पॉजिटिव सेंटेंसेज में। पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हैड बीन आता है, फिर वर्ब की फॉर्म आई एन जी आता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो हैड और बीन दोनों के बीच में क्या ऐड कर दोगे? नॉट। अगर आपका इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो हैड और बीन दोनों के बीच में आप अपना सब्जेक्ट ऐड कर दोगे, एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट, इसका रूल मैंने आपको क्या बताया? हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसका मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन, ये आपके पास्ट के एक्शन को एक्सप्रेस करता है। ऑलरेडी फिनिश्ड, जो भी खत्म हो चुका है। व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड, जब आपका कोई दूसरा पास्ट का एक्शन क्या हुआ? उस टाइम से पहले एक्शन ख़त्म हो चुका था। आई मेट दैम आफ्टर दे हैड डिवोर्स्ड ईच अदर, मैं उनको बाद में मिला, उससे पहले वो क्या कर चुके थे? डाइवोर्स दे चुके थे एक दूसरे को। हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट के किसी लॉन्ग पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक शी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर अ ईयर व्हेन शी मेट जेम्स, वो कंपनी में 1 साल से काम कर रही थी जब वो जेम्स से मिली। तो यहाँ पे क्या है? पहले हम व्हेन यूज़ करते हैं, फिर पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, फिर फॉर यूज़ करते हैं, फिर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। ये फॉर और सीन्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इन जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं इनमें हम फॉर और सीन्स का यूज़ करते हैं। रिजल्ट एट द टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट का कोई रिजल्ट होता है, लाइक
द पेमेंट वॉज वेट, इट हैज़ बीन रेनिंग, पेमेंट थी जो पूरी तरह से वेट थी क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। हैड बीन प्लस पार्टिसिपल, ये आपको बताया हैड बीन पास्ट पार्टिसिपल क्या है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई थिंक सो मैंने इस असाइनमेंट में भी ये बोल दिया था आपको कि थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म नहीं है हमारी, क्या है पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। असाइनमेंट में भी थोड़ा चेक कर लेना, इसका रूल क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जैसे शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर एन हार, हैड बीन पॉजिटिव सेंटेंसेज है, हैड और बीन को एक साथ ट्राई लगाया। टॉकिंग क्या है आपका, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ आईएनजी आप ऐड कर रहे हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो होता है। तो आगे देखिए हैड बीन वॉकिंग, तो ये भी क्या है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यूज ऑफ हैड बीन एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, ये दोनों आपकी ऑन गोइंग एक्टिविटी हैं। जैसे वो टॉकिंग कर रहे हैं 1 घंटे से, वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं रिवर के पास। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको शो करती हूँ। हैड बीन, वी हैड बीन वर्किंग, हैड बीन इसका रूल है, वर्किंग आईएनजी फॉर्म भी रूल है। नॉट हमने हैड और बीन दोनों के बीच में लगाना है, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाना है, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पे भी देखिए पूरा हैड बीन वर्किंग, नॉट दोनों के बीच में, यहाँ पे हैड को आगे निकाल लेना है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैड बीन वर्किंग, नॉट को बीच में, हैड को आगे निकालो, एंड पे क्वेश्चन मार्क। सेम लाइक यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल्स, यहाँ पे नॉट लगाया नहीं हुआ तो आप लोग लगा लो, यहाँ पे नॉट आएगा। तो आगे देखिए जो यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास हैड बीन, तो चाहे वो आई है, चाहे यू है, चाहे ही शी इट यू वी दे, कोई भी वर्ड है उनके सबके साथ क्या होगा, हैड वर्ड लगेगा। शॉर्टकट में हम इसको ऐसे राइट करते हैं, आई के साथ हॉस्ट्रॉफी डाल के डी, यू के साथ हॉस्ट्रॉफी डाल के डी, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, यू वी दे, सबके साथ ऐसे यूज़ करते हैं। और एंड पे क्या आता है हमारा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, जो इसका रूल है। मैंने आपको अभी अभी यही चीज़ बताई, आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ क्या लगेगा, हैड बीन। फिर क्या आता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। So this one was the complete explanation of your topic, that is the past perfect continuous tense. Hope you have understand this tense. I request you all to subscribe my channel. Thank you all for watching.